मित्रों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सोल्डरिंग। साथियों इसके बारे में आपने पहले सुना रखा होगा, सोल्डरिंग और सोल्डर। तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको थोड़ा डायग्राम की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन आपके ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही अच्छा और समझने लायक टॉपिक है, बहुत ही काम का टॉपिक है। साथियों देखो सोल्डरिंग क्या होता है, मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। साथियों जैसे कि आप ये एक मानो कि एक चालक तार है, ये हमने क्या बना लिया, एक चालक तार है ये, और ये एक दूसरा तार है। तो दोस्तों इन दोनों तारों को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। पर अभी तक क्या होता था कि हम इनको प्लायर की सहायता से ज्वाइंट करते थे, प्लायर से ट्विस्ट कर देते थे। तो वो प्लायर से ट्विस्ट करना, वो जोड़ना, वो क्रिया सोल्डरिंग नहीं है। सोल्डरिंग क्या है कि इन दोनों तारों को किसी तीसरी धातु, इन दोनों तारों को किसी अन्य धातु की सहायता से जोड़ना, मेल्ट करके जोड़ना। अगर हम जोड़ देते तो ये क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग। किसी भी दो चालक पदार्थों को, दो चालक तार को या दो धातुओं को, चालक भी हो या चालक नहीं हो तो भी चलेगा, किन्हीं दो धातुओं को जोड़ना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। और जो ये दो धातुओं को जिसकी सहायता से जोड़ा जाता है वो मटेरियल क्या कहलाता है, उसको ही हम सोल्डर कर देते हैं। समझ में आया होगा आपके कि दोबारा समझाता हूँ आपको मैं सोल्डरिंग के बारे में कि सोल्डरिंग में क्या होता है, किसी दो चालकों को किसी तीसरे चालक की सहायता से जोड़ना, वो क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। आपके समझ में आया, वो दो चालक थे, उनको हमने यहाँ जोड़ दिया किसी मिश्र धातु से। तो ये जो मिश्र धातु है, ये क्या कहलाती है, सोल्डर कहलाती है। और जो ये प्रक्रिया है जोड़ने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। डेफिनेशन पे आते हैं साथियों, समझ में आया होगा आपको। डायग्राम का उद्देश्य ये कोई आपके किताब में नहीं है, आपको समझाने के लिए था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन। सोल्डरिंग क्या है साथियों, सोल्डरिंग एक प्रोसेस है। सोल्डरिंग इज द प्रोसेस, किसका प्रोसेस है कि टू मेटल्स को जोड़ने का एक प्रोसेस है। तो हम लिख सकते हैं सोल्डरिंग के बारे में कि यह एक प्रक्रिया है। क्या है साथियों, सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, जिसमें दो, अब ये हमने दो धातु जोड़े तो दो, अब ये भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने लायक चीज़ है। सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें दो, देखो समझो, ये दो अलग अलग धातु हो सकते हैं या दो समान धातु भी हो सकते हैं। तो इनको, जिसमें दो भिन्न या समान धातुओं को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इन दो धातुओं को जोड़ा जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, वो प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। अब मैं आपको बात बताता हूं, दो धातुओं को जोड़ा जाता है। अब जोड़ा किससे जाता है, तो जोड़ा मिश्र धातु से जाता है। समझने की कोशिश करना कि जोड़ने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अब साथियों इन दोनों धातुओं को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इस मिश्र धातु का उपयोग किया। इसे क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। आया होगा आपके समझ में, इसकी सहायता से समझ में आया होगा कि सोल्डरिंग क्या है। सोल्डरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न या समान धातु को जोड़ा जाता है। तो इन दोनों धातुओं को जोड़ने को क्या कहेंगे, हम सोल्डरिंग कहेंगे। अब किससे जोड़ा जाता है, तो किससे जोड़ा जाता है, तो वो जिस मिश्र धातु से जोड़ा जाता है उस मिश्र धातु को हम क्या कहेंगे, उस मिश्र धातु को हम कहेंगे सोल्डर कहेंगे।
समझ में आया होगा आपके। सोल्डर किसे कहेंगे? दो चालक तारों को जोड़ने के लिए जिस मिश्र धातु का हम यूज करेंगे, या दो धातु टुकड़ों को हम जोड़ने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग करेंगे, वो मिश्र धातु क्या कहलाती है साथियों? सोल्डर कहलाती है। अब आता है बात कि सोल्डर कौन सी मिश्र धातु है, ये किस किस से बनी होती है? तो इसमें हम लिखेंगे साथियों, ये टिन प्लस सीसा। सोल्डर किस किस से मिलकर बना होता है? टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कितना परसेंट शीशा और कितना परसेंट टिन किस किस प्रकार के सोल्डर के लिए यूज़ किया जाता है, वो बात की बात है। अभी हम ये पढ़ें कि सोल्डर क्या होता है और सोल्डर किसका बना होता है। सोल्डर के आपको पता चला कि सोल्डर टिन और शीशे का बना होता है। अब इसमें एक बात बताऊंगा आपको सोल्डर के बारे में। सोल्डर में क्या होता है साथियों, एक सबसे इम्पोर्टेंट है सोल्डर के बारे में, एक तो ये टिन और शीशे का बना होता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात ये है इसकी कि इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। गलनांक सोल्डर का क्या होना चाहिए? कम का मतलब ये है कि साथियों कि ये सोल्डर जो हमने बनाया, तो ये सोल्डर क्या है, तुरंत पिघलना चाहिए। गलनांक कम का मतलब गलनांक मतलब आसानी से गल जाए। तो जैसे ही इसका गलनांक कम होगा, तो जैसे इसको ऊष्मा मिलेगी, तो ये हीट की वजह से ये क्या होगा, सोल्डर पिघल जाएगा। और पिघल के क्या होगा, पिघलने के बाद जैसे ये मेटल है जिसको हमें चिपकाना है, तो इन मेटल के जो रोम छिद्र हैं, इन मेटल के जो छेद हैं, उसमें क्या होगा, ये सोल्डर समा जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके कि सोल्डर का, एक तो सोल्डर टिन और शीशे का बना होना चाहिए, दूसरा सोल्डर का गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। गलनांक कम होने का तात्पर्य यही है कि जैसे ही हम सोल्डर को ऊष्मा देंगे, तो कम ऊष्मा में ही ये क्या होगा, पिघल जाएगा। और पिघल के क्या करेगा, जो ये दो चालक हैं, जो दो तार हैं, तो इनमें ये क्या करेगा, इनके अंदर तक ये समा जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो जॉइंट है, ये क्या होगा, मजबूत बनेगा। उससे क्या होगा, जॉइंट क्या होगा साथियों, बहुत ही मजबूत बनेगा। धारा प्रवाह के लिए एकदम सटीक और बहुत ही अच्छा आपका जॉइंट रहेगा, टूटेगा नहीं। यहाँ तक कि वो कभी टूटेगा ही नहीं। ये अगर अगर इलेक्ट्रिशियन द्वारा अगर कोई सोल्डरिंग किया हुआ कोई वायर है, तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई उम्र है, एक नए वायर के जैसा उसका लाइफ हो जाता है। इलेक्ट्रिकली तो वो 100% विद्युत प्रवाह के लिए उपयुक्त है, अगर अच्छे इलेक्ट्रिशियन द्वारा उसको सोल्डरिंग किया गया है, तो अच्छे मैकेनिकल द्वारा उसको सोल्डरिंग किया गया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा सोल्डरिंग क्या है और सोल्डर क्या है। अब हम आगे इस पर बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सोल्डर की आवश्यकता। देखो साथियों, सोल्डरिंग की आवश्यकता तो मैं आपको बताता हूं। अब आप बताओ सोल्डर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो नॉर्मल सी बात है, जब तार टूट गया तो उन तार को जोड़ने के लिए हमें सोल्डर की आवश्यकता पड़ी। सोल्डर की सहायता से हम क्या करते हैं, तार को ज्वाइन कर देते हैं और उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में तो हम देखते हैं पीसीबी में प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर, तो उसमें तो हम यही इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में वगैरह में तार किसे सोल्डर की सहायता से जुड़े रहते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों कि जब आप सोल्डर कर दोगे तो उसके बाद 95% यांत्रिक मजबूती व 100% विद्युत प्रवाह के लिए। देखो समझने की कोशिश करो, सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। सोल्डरिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सोल्डर करने के बाद जो आपका वायर है, जो आपका तार है, वो कितना प्रतिशत, 95% तो यांत्रिक रूप से मजबूत हो जाता है और पूरा 100% विद्युत प्रवाह के लिए मजबूत हो जाता है। उसमें आप 100% का मतलब ये है कि अगर आप नए वायर का यूज़ कर रहे हो और उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो किसी सोल्डरिंग किए हुए वायर से जो बीच में से टूट गया और आपने उसको सोल्डरिंग की सहायता से जोड़ दिया, तो साथियों उसका एफिशिएंसी विद्युत प्रवाह के लिए उतना ही रहेगा जितना एक नए तार का है,
100% एफिशिएंसी रहेगा। जितना करंट फ्लो उसमें होगा उतना ही करंट फ्लो सोल्डर किए हुए तार में होगा। जितना करंट का फ्लो नए वायर में होगा उतना ही करंट का फ्लो किस में होगा, सोल्डरिंग किए हुए वायर में होगा। तो समझ गए होंगे आप इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता है कि 95% तो ये यांत्रिक रूप से मजबूत प्रदान करता है और 100% विद्युत प्रवाह के लिए ये विद्युत प्रवाह के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथियों इसके बाद क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जब आप सोल्डर कर देते हो तो उससे एक और हमें लाभ है कि वो जंग, जो हिंदी में बोलते हैं उसको संरक्षण, संसारण और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोरोजन। तो इससे भी जब आप एक अच्छे सोल्डरिंग किए हुए तार है तो उसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। ये भी बात इसकी रहती है कि अगर आपने सोल्डरिंग किया हुआ है तो उसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम है। तो आपके दोनों चीज़ समझ में आई होगी, सोल्डर क्या है, सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो साथियों, अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर एक छोटी सी पॉइंट आता है, उसका नाम है फ्लक्स। क्या है, सोल्डर के अंदर ही होता है ये। फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, देखो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स एक प्रकार का पेस्ट है या पाउडर है। आपको सोल्डर जहाँ करता है वहाँ ये चीज़ देखने को मिलेगा। आप जाके सोल्डर की दुकान पे देख सकते हो। आपके जो इंस्टीट्यूट है, ITI है या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर सोल्डरिंग होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक टाइप का पेस्ट होता है, या इसको ये पाउडर भी हो सकता है या फिर पेस्ट भी हो सकता है। ये दोनों अवस्थाओं में है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो ये क्या होता है साथियों, जब भी आप किसी भी धातु को अगर आप खुली अवस्था में गर्म करते हो, कोई भी धातु है, अगर हम वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक परत जम जाती है, एक ऑक्सीडेशन की परत जम जाती है। अगर इस स्थिति में हम उसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे तो क्या होगा, उस परत के ऊपर सोल्डरिंग होगी और वह एक अच्छा सोल्डरिंग नहीं होगा, वो जॉइंट टूट जाएगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाह होनी चाहिए सोल्डरिंग करने के बाद वो उतनी एफिशिएंसी से वो कार्य नहीं करेगा। तो फ्लक्स क्या करता है कि जो परत जम जाती है, ऑक्साइड की जो परत जम जाती है, जब हम क्या करते हैं, आप लिख सकते हो, जब धातु को हवा में, खुली हवा में गर्म करते हैं। साथियों जब सोल्डरिंग करेंगे तो धातु तो गर्म हो गई, सही करते हैं तो धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब ऑक्साइड की परत जम जाती है तो इससे क्या नुकसान होगा, मैं बता चुका हूँ आपको, अच्छी तरह सोल्डर नहीं हो पाएगा। सोल्डर क्या होगा, धातु के ऊपर ना होकर इस परत के ऊपर सोल्डरिंग हो जाएगी, तो ये एक अच्छा सोल्डर नहीं होगा। तो धातु की परत जम जाती है, इस परत को फ्लक्स द्वारा हटाया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स क्या है। तो सोल्डर करने के पहले फ्लक्स करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप फ्लक्स का यूज़ नहीं करोगे तो जैसे आपका मेटल गर्म होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आप चारों तरफ एक परत जम जाएगी, ऑक्साइड की परत जम जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स का यूज़ करेंगे। फ्लक्स का यूज़ करने से वो ऑक्साइड की परत क्या है वहाँ से हट जाएगी। इसके अलावा भी साथियों इस बात के समझ में आ गया फ्लक्स किसे कहते हैं। तो जो परत हट जाएगी, तो परत हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लक्स में। फ्लक्स की सहायता से
अगर तार के ऊपर अगर मिट्टी लगी है, मिट्टी के कण हैं या रेत है, इनको भी क्या कर सकते हैं आप, फ्लक्स का यूज़ करके ये भी आसानी से हट जाते हैं। और दूसरी बात है कि फ्लक्स होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और ये दो ही रूपों में होता है साथियों। तो आपके समझ में आया होगा फ्लक्स क्या है। किसी भी धातु की सतह पर परत जम जाती है तो उससे अच्छी तरह सोल्डरिंग नहीं कर पाते, और उसे हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लक्स का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से मिट्टी कण या धूल या अगर वो वायर गंदा है तो वो भी साफ हो जाता है। ठीक है साथियों। अब इसका कार्य क्या है, कार्य यही है फ्लक्स का। ऐसे बता देता हूँ आपको वर्बली, फ्लक्स का कार्य क्या है। फ्लक्स क्या करता है कि वायर को साफ करने के काम आता है। दूसरा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन ऑक्साइड की परत इसके ऊपर नहीं जमने देता है। तीसरा क्या होता है साथियों कि सोल्डर को फैलाने में सहायता करता है। फ्लक्स अगर आपने फ्लक्स से साफ कर दिया, फ्लक्स का यूज़ कर लिया सोल्डरिंग से पहले, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सोल्डर क्या होगा, पूरी परत पे चारों तरफ वायर के फैलेगा और अच्छे जॉइंट बनाने की कोशिश करेगा। अगला पॉइंट क्या है कि सोल्डर को पिघलाने में भी हेल्प करता है। सोल्डर को पिघलाने में भी फ्लक्स हेल्प करता है। आपके समझ में आ गया होगा साथियों फ्लक्स क्या है। अब हम आगे बात करते हैं इसी में सोल्डर के बारे में बात करते हैं। सोल्डर में मैंने आपको बताया था कि सोल्डर किसका बना होता है, टिन और शीशे का। मिटाता हूं। अब सोल्डर क्या है दोस्तों, बहुत प्रकार के होते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के सोल्डर यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल में भी बहुत यूज़ है सोल्डर का। बड़े बड़े जो मशीनों को जोड़ने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी प्लेटों को जोड़ने के लिए, मशीनों में जो धातुएं हैं, प्लेटें, उनको जोड़ने के लिए भी सोल्डर का यूज़ करते हैं। पर हम बात करते हैं साथियों सोल्डर की वापस। तो सोल्डर मुख्यतः किसका बना होता है, टिन और शीशे का बना होता है। किसका बना होता है सोल्डर, टिन और शीशे का। अब टिन और शीशे के अनुपात के अनुसार हम बात कर सकते हैं साथियों। इसको मुख्यतः हम 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। किन किन भागों में डिवाइडेड करेंगे साथियों, एक तो है प्लम्बिंग वर्क में। प्लम्बिंग के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टिनिंग का कार्य कर सकते हैं। जो टिनिंग किसे बोलते हैं कि जैसे वायर है कॉपर का, उसको सोल्डरिंग करने से पहले उसके ऊपर, बड़े वायर की बात कर रहा हूँ मैं, मोटे वायर की, उसको चारों तरफ हम टिन का लेप कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्लम्बिंग या टिनिंग सोल्डर, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो टिन और जो शीशा है, टिन और शीशे को हम लेड बोलते हैं। एक ही बात है, शीशा बोलो या लेड बोलो। इनकी दोनों की मात्रा क्या होती है साथियों, 50-50% होती है। कौन से सोल्डर में, प्लम्बिंग और टिनिंग सोल्डर में। अगर हम प्लम्बिंग के लिए यूज कर रहे हैं, प्लम्बिंग के कार्यों के लिए, या टिनिंग का काम करते हैं, अगर इस तरह के सोल्डर में हम यूज करते हैं तो टिन और लेड, टिन और लेड का कितना मान होना चाहिए, कितना वैल्यू होना चाहिए, 50-50% दोनों का वैल्यू होना चाहिए। तो इससे जो सोल्डर हम बनाएंगे उसका हम कहाँ यूज़ करेंगे, प्लम्बिंग और टिनिंग वर्क में करेंगे। इसका यूज़ कहाँ होता है साथियों, इसका यूज़ हम होता है हेवी ड्यूटी वर्क में। मतलब बहुत मोटाई वाले कार्य करने में, जैसे हम किसी मोटे तार को जोड़ना है, बहुत मोटे तार को जोड़ना है, तो उसको बोलेंगे हेवी ड्यूटी। या जो हार्ड काम है, बड़ी बड़ी प्लेटों को जोड़ना है, तो उसके लिए बोलेंगे हेवी ड्यूटी वर्क। समझ में आया होगा आपको। तो सोल्डर का जो पहला सोल्डर हमने बताया, तो उस सोल्डर में टिन और लेड का अनुपात कितना था, 50% रहता है। दूसरा सोल्डर जो हमारे ज़्यादातर यूज होता है, उसका हम नाम लेंगे इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। अब इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का यूज कहाँ है साथियों, तारों को जोड़ने के लिए, केबल को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में क्या होता है, टिन 60% और लेड 40%। अगर टिन हमने लिया 60% और लेड लिया हमने 40%, तो इन दोनों को मिलाने से जो हम क्या बनेगा, सोल्डर बनेगा। तो उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। इसका उपयोग कहाँ है साथियों, इसका उपयोग है टिनिंग वर्क
ऑफ केबल जॉइंट। केबल को जॉइंट करने के लिए जो काम में सोल्डर काम में लिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना अनुपात होता है टिन का और लेड का। अगला जो आता है साथियों वो है फाइन सोल्डर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फाइन सोल्डर, अभी तक हमने फाइन सोल्डर ही पढ़ा है, जो हम निचली कक्षाओं में कक्षा 6 से लेके 9-10 तक जो भी सोल्डर के बारे में हम पढ़े थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि टिन होता है 63% और लेड होता है 37%। अगर इन दोनों की मात्रा, टिन की मात्रा 63 है और लेड की मात्रा 37 है, तो उससे जो सोल्डर बनेगा वो क्या होता है, फाइन सोल्डर कहलाता है। यही हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है निचली कक्षाओं में। इसका उपयोग कहाँ है साथियों, इसका सर्वाधिक उपयोग है। जो फाइन सोल्डर का उपयोग सबसे ज़्यादा, इसका उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग है टिनिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क का मतलब है साथियों जैसे कि आपका रेडियो, टीवी, ईटीसी, इनमें जो सोल्डर का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं रेडियो या टीवी में तार निकल जाता है तो उनको जोड़ने के लिए जिस सोल्डर का उपयोग किया जाता है वो सोल्डर कौन सा होता है, फाइन सोल्डर होता है। फाइन सोल्डर में ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि टिन और लेड का कितना कितना प्रतिशत होता है। तो टिन तो होता है 63% और जो शीशा होता है वो कितना होता है, 37% होता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि सोल्डरिंग किस किस के द्वारा की जाती है। सोल्डरिंग हम किस से कर सकते हैं या कौन कौन से उपकरण हैं सोल्डरिंग करने के, तो उसके बारे में मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ साथियों। मिटाता हूँ इसको। जैसा कि हम देखते हैं कि सोल्डरिंग की जो मेथड है, सोल्डरिंग किसकी सहायता से किया जाता है। सोल्डरिंग का साथ 3 मेथड देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सोल्डरिंग आयरन, जो आपने देखा होगा। सोल्डरिंग आयरन ऐसा होता है, ऐसा इसमें आगे बिट रहता है। हमेशा ध्यान रखो बिट क्या होता है, कॉपर का होता है। बिट कौन सी धातु का होता है, कॉपर का होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सोल्डर किया जाता है। दूसरा किया जाता है साथियों ब्लो लैंप। ब्लो लैंप, जो तारों को ज्वाइंट करने के लिए ब्लो लैंप का ही उपयोग किया जाता है, ब्लो लैंप विधि से। तीसरा है टांका पात्र, या इसको हम कलछी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, जिसका भी सोल्डरिंग क्या करना होता है उनको इस पात्र में डुबो दिया जाता है, और जैसे इस पात्र में डुबोते हैं तो सोल्डर उसके चारों तरफ चिपक जाता है और उसके अंदर समा जाता है, तो ये जुड़ जाता है। ब्लो लैंप का उपयोग आपने देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा सुनार जो हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं ब्लो लैंप का। और सोल्डरिंग आयरन तो आपने देखा ही होगा, ये तो कई बार नज़र में आता है। हर इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे ये मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की दुकान पे सोल्डरिंग आयरन मिलता है। तो साथियों सोल्डरिंग आयरन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है साथियों, सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है, इसका जो आगे का सिरा होता है वो बिट कहलाता है साथियों। तो इसका बिट किसका बना होता है, बिट बना होता है कॉपर का, तांबा, इसका बिट तांबे का बना होता है। दूसरी बात ये होना चाहिए कि साथियों जो बिट है वो हमेशा क्या होना चाहिए साथियों, साफ होना चाहिए। दूसरा चिकनाई रहित, ऐसा नहीं उसमें तेल लगा हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बिट कॉपर का बना होना चाहिए, बिट बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर वो गंदा है तो उसे पहले साफ करो यूज़ करने से पहले। दूसरा वो चिकनाई रहित होना चाहिए। इसमें क्या ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि जैसे आप फ्लक्स का यूज़ करोगे जोड़ने के लिए, जोड़ते वक्त जब फ्लक्स का यूज़ करोगे साफ करने के लिए, तो फ्लक्स में से जो धुआं निकलता है, तो फ्लक्स के धुएं से बचना चाहिए। जब हम सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लक्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या हो सकता है,
उस समय सोल्डरिंग करते वक्त धुआं निकलेगा, तो उस धुएं से हमें बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि ये जहरीला होता है। ये क्या होता है? जहरीला हो सकता है, आपको बेहोश कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो उधर सोल्डरिंग चल रहा है, आप धूम्रपान कर रहे हो तो आपके अंदर जा सकता है और ये हानि पहुँचा सकता है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।